नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी प्यारे मित्रों का वेलकम, अभिनंदन है टीचर्स फैमिली, शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, मैं आपके साथ जायसवाल सर। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही गोल्डन चांस होने वाला है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है। अगर आपने सपना देखा है अध्यापक अध्यापिका बनना, गवर्नमेंट टीचर का, काफ़ी बार प्रयास कर चुके हैं, अगर आप सफलता नहीं मिल पाई है, इस बार 100% सफलता मिलेगी, सिलेक्शन मिलेगा। और पहली बार अगर आप अटेम्प्ट करेंगे तो पहली बार में ही आपका सिलेक्शन मिलेगा। तो आज की वीडियो हम दोस्तों इंपॉर्टेंट वीडियो पर बात करने वाले हैं। पावलोव, स्किनर, थॉर्नडाइक और कोहलर, ये चार आपके महारथी मनोवैज्ञानिक के इनका पूरा निचोड़ 50 महत्वपूर्ण लाजवाब बीपीआईपी क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। अगर आप टीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो आपने नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, समझ लीजिए आधी तैयारी आपकी आज ही कंफर्म होने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। चैनल पे पहली बार जितने मेरे प्यारे भाई बहन आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन सर्वोपरि है। पहला प्रश्न है, सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह किसका कथन है? क्रोयम क्रो का, वुडवर्थ का, मैकडूगल का, इनमें से कोई नहीं। अपना भी आपका अपना ओपिनियन फीडबैक बता सकते हैं। तो सीखना विकास की प्रक्रिया है दोस्तों, यह किसका कथन है? तो सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह हमारे किसका कथन है? तो वुडवर्थ का कथन है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया स्क्रीन पर है कि व्यवहार के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया को अतिक्रमण कहते हैं। किसने कहा? आपके गिलफोर्ड ने, थॉर्नडाइक ने, कोहलबर्ग ने या वाटसन ने कहा था? आपका जवाब, आपका फीडबैक, आपका कमेंट क्या कहता है? सभी प्यारे मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। दोस्तों, एनर्जी डाउन नहीं करना है। व्यवहार के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया को अतिक्रमण कहते हैं। यह किसने कहा है? तो आपके कोई और नहीं, आपके गिलफोर्ड ने कहा है। नोट कर लेंगे सभी प्यारे में। टेलीग्राम नोट्स पीडीएफ फाइल प्राप्त करने के लिए जरूर जुड़ें, फॉलो करें, लिंक भी दे दिया जाएगा। साथ ही साथ इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज और ट्विटर पर भी फॉलो करें, वहां पर नोट्स पीडीएफ फाइल सारा कुछ आपको फ्री में प्रोवाइड करा दिया जाता है, क्योंकि यह दोस्तों आपका अपना परिवार है, टीचर फैमिली है, राष्ट्र हित में शिक्षा का परिवार है। सीखने के नियम के प्रतिपादक कौन है? सभी लोग कमेंट करेंगे। सीखने के नियम के प्रतिपादक एक ही नाम आता है, वह आता दोस्तों, हम थॉर्नडाइक की बात कर रहे हैं। सीखने का नियम देखिए, मुख्य नियम थॉर्नडाइक ने 3 दिए थे और आपके थॉर्नडाइक ने गौड़ नियम कितने दिए हैं? तो गौड़ नियम जो है 5 नियम दिए थे। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न दिया गया कि अधिगम की कितनी विधियां हैं? जी हाँ, अधिगम के विधियां पूछी गई है। अधिगम की कितनी विधियां हैं? 4 ऑप्शन, लाजवाब ऑप्शन है। 4, 5, 8, 13। आपका कमेंट, आपका फीडबैक, आपका आंसर क्या है? सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। अधिगम की कितनी विधियां हैं? तो आपका एक ही जवाब होना चाहिए, अधिगम में 8 विधियां की बात करेंगे। अगला प्रश्न है, लाजवाब प्रश्न है। किसी की गई क्रिया का अन्य समान परिस्थितियों में उपयोग किया जाना कहलाता है। सभी पैरामीटर कमेंट करेंगे। अधिगम कहलाता है, अधिगम स्थानांतरण कहलाता है, परिपक्वता कहलाती है, या इनमें से कोई नहीं? आपका जवाब आएगा ऑप्शन नंबर, हम बात कर रहे हैं दोस्तों बी की बात कर रहे हैं, अधिगम स्थानांतरण की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, पावलोव किस देश के निवासी थे? सभी मनोवैज्ञानिक ये तो जरूर पता होना चाहिए, किस देश के निवासी। एक प्रश्न जरूर आ ही जाता है, प्रत्येक टीटी एग्जाम में दोस्तों पूछा गया प्रश्न है। पावलोव किस देश के निवासी हैं? भारत, रूस, इंग्लैंड, अमेरिका। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है कि पावलोव कैसे हैं? पावलोव एक रशियन मनोवैज्ञानिक है, अर्थात रूस के मनोवैज्ञानिक कहलाएंगे, रूस के निवासी कहलाएंगे। हम पावलोव की बात कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि पावलोव को नोबेल पुरस्कार किस क्रिया पर मिला था? रासायनिक क्रिया पर, पाचन क्रिया पर, भौतिक परिवर्तन पर, या इनमें से कोई नहीं? तो आपका जवाब आ चुका होगा, आई थिंक सभी प्यारे मित्र जानते हैं, ऑप्शन नंबर बी की बात कर रहे हैं। पावलोव को नोबेल पुरस्कार किस क्रिया पर मिला था? तो पाचन क्रिया पर मिला था। और मनोविज्ञान फिजिकोलॉजी का प्लेलिस्ट मिलेगा, सारे मनोवैज्ञानिक आपको कंसेप्ट वाइज वीडियो मिलेंगे, एक एक क्वेश्चन, एक एक कंसेप्ट डिटेल के साथ मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन सर्वोपरि है, हर एक क्वेश्चन, हर एक कंसेप्ट आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। अगला प्रश्न ये देख लेते हैं कि पावलोव द्वारा कुत्ते पर प्रयोग के उदाहरण पर आधारित सिद्धांत को कौन सा सिद्धांत कहते हैं? जो पावलोव द्वारा कुत्ते के प्रयोग के उदाहरण पर आधारित एक सिद्धांत है, उस सिद्धांत को कहते हैं शास्त्रीय अनुकूलन का सिद्धांत, सीखने का सिद्धांत, दौड़ने का सिद्धांत, या सुदृढ़ीकरण का सिद्धांत कहते हैं।
सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। तो पावलोव द्वारा कुत्ते पर प्रयोग के उदाहरण पर आधारित सिद्धांत को कौन सा सिद्धांत कहा जाता है? तो सभी प्यारे मित्र जानते हैं, शास्त्रीय अनुकूलन का सिद्धांत कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत के प्रवर्तक और कोई नहीं, आपके पावलोव माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, क्लासिकी अनुबंधन सिद्धांत में कौन से तत्व पर सर्वाधिक जोर दिया जाता है? यहाँ पे जोड़ नहीं है, जोर देना, ठीक है, यानी अत्यधिक बल देना। तो क्लासिकी अनुबंधन सिद्धांत में कौन से तत्व पर सर्वाधिक जोर दिया जाता है? अनुकूलन पर, पुनरावृत्त पर, स्मरण पर या प्रेरणा पर? तो ऑप्शन नंबर कौन होना चाहिए? तो पुनरावृत्त पर क्या होता है, सर्वाधिक या अत्यधिक जोर दिया जाता है क्लासिकी अनुबंधन सिद्धांत में। पुनरावृत्त की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किस जानवर पर प्रयोग किया गया? बिल्ली पर, कुत्ते पर, घोड़े पर या चिड़िया पर किया गया था? अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत की बात कर रहे हैं, तो हम ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किस जानवर पर प्रयोग किया? तो ये दोस्तों कुत्ते पर प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न है, थांडाइक मनोवैज्ञानिक किस देश के निवासी हैं? रूस, इंग्लैंड, अमेरिका, भारत की बात कर रहे हैं। तो थांडाइक मनोवैज्ञानिक किस देश के निवासी? सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे, एक ही ऑप्शन आएगा। हम ऑप्शन नंबर सी की बात कर रहे हैं कि भारत मनोवैज्ञानिक कहाँ है? यूएसए अर्थात अमेरिका की बात कर रहे हैं। पावलोव तो आपके रसियन, रूस के मनोवैज्ञानिक थे, लेकिन आपके जो थांडाइक है, थांडाइक एक अमेरिका और यूएसए के मनोवैज्ञानिक और निवासी कहलाते हैं। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत में प्रकृति का उद्दीपन क्या है? घंटी, लार, भोजन, इनमें से कोई नहीं। तो अनुकूलित अनुक्रिया में प्रकृति उद्दीपन क्या कहलाता है? तो प्रकृति उद्दीपन जो होता है अनुकूलित अनुक्रिया में, वह आपका और कोई नहीं दोस्तों, वह आपका भोजन कहलाता है। क्या कहलाता है? भोजन की बात करेंगे। ऑप्शन नंबर सी की बात करेंगे। देखिए, भोजन स्वाभाविक उद्दीपक यूसीएस और जो लार होता है ये स्वाभाविक अनुक्रिया होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। उद्दीपक और अनुक्रिया ये दो चीज़ों का बहुत इंपॉर्टेंट है। उद्दीपक यूसीएस स्वाभाविक उद्दीपक और स्वाभाविक अनुक्रिया यूसीआर, और दूसरा है घंटी की आवाज़ जो है वह अस्वाभाविक उद्दीपक है। घंटी की आवाज़ जो है यह अस्वाभाविक उद्दीपक कहलाएगा। एवं स्वाभाविक जो है उद्दीपन क्या कहलाएगा? लार, यहाँ पर भी स्वाभाविक अनुक्रिया कहला जाएगा। एवं भोजन सीएस और यूसीएस कहलाएगा। और तीसरा है घंटी की आवाज़ अस्वाभाविक उद्दीपन कहलाएगी, सीएस कहलाएगी। और लार क्या है? ये भी अस्वाभाविक उसकी अनुक्रिया है। देखिए, जैसे आपके पावलोव का प्रयोग आपने जाना होगा, ठीक है, इनमें क्या था प्रयोग में, मैं आपको बता देता हूँ। पहले क्या था प्रयोग में, सभी लोग जानते हैं कि पहले घंटी बजती है। घंटी बजती है तो क्या घंटी क्या हो गया? घंटी यहाँ पर जो बजती है यह कहलाता है आपका अस्वाभाविक उद्दीपन। घंटी बजेगी तो उसके मुख में लार आएगी, तो लार आना क्या भाई? एक अस्वाभाविक अनुक्रिया कहलाएगा। अस्वाभाविक दोनों, क्योंकि घंटी बजने पर क्या होता है, उसको पता है कि अब भोजन मिलने वाला है, तो घंटी बजेगी, उसके उद्दीपन आएगा, अस्वाभाविक आएगा। और अस्वाभाविक अनुक्रिया क्या करेगा? लार निकालेगा, ठीक है। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कुत्ते के मुंह में लार आना कौन सी अनुक्रिया है? अस्वाभाविक, स्वाभाविक, निरंतर, कोई नहीं। अभी हमने डिटेल के साथ पढ़ा कि कुत्ते के मुंह में जो लार आना यह कौन सी अनुक्रिया कहलाएगी। प्यारे मित्रों, एक एक निचोड़ लाया गया दोस्तों। भले ही मुझे पूरा दिन लगा हो टाइम इस वीडियो बनाने में, 2 दिन लग गए, टोटल 2 दिन लगा है पूरा क्वेश्चन को कंक्लूजन तैयार करने में, हर एक ऑप्शन को तैयार करने में, क्वेश्चन को गहराई से करने के लिए। तो जरूर फीडबैक करें, लाइक शेयर करते रहें। तो कुत्ते के मुंह में लार आना कौन सी अनुक्रिया कहलाएगी? यह अस्वाभाविक अनुक्रिया कहलाएगी। हम बात कर रहे हैं दोस्तों किस ऑप्शन की बात कर रहे हैं। कुत्ते के मुंह में लार आना कौन सी अनुक्रिया कहलाएगी? देखिए, सारी चीज़ें आपकी दी गई। भोजन स्वाभाविक उद्दीपक और स्वाभाविक अनुक्रिया कहलाएगा। जब भोजन के साथ अगर लार आएगी तो यह स्वाभाविक अनुक्रिया कहलाएगा, ये भी ध्यान देना है। और घंटी के साथ जो अनुक्रिया आएगी लार, वह हमारा क्या कहलाएगा? अस्वाभाविक कहलाएगा। तो यहाँ पर कुत्ते के मुंह में लार आना कौन सी अनुक्रिया? तो यहाँ पर स्वाभाविक हो जाएगी। बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन है। अगला प्रश्न है, थांडाइक ने किस जानवर पर प्रयोग किया? दोस्तों सभी लोग जानते हैं, हमें बताने की ज़रूरत ही नहीं है। ये थांडाइक ने किस जानवर पर प्रयोग किया? तो ऑप्शन नंबर बी की बात कर रहे हैं, बिल्ली की बात कर रहे हैं। थांडाइक का प्रयोग, थांडाइक एक पशु मनोवैज्ञानिक थे। बहुत बार आता है कि थांडाइक एक कैसे मनोवैज्ञानिक थे? एक पशु मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने बिल्ली, चूहे, मुर्गी आदि का प्रयोग करके निष्कर्ष निकाला, आपके थांडाइक हैं। पशु पक्षी व बच्चे प्रयत्न व भूल द्वारा सीखते हैं, किसने कहा? तो आपके थांडाइक ने कहा।
अपने एक प्रयोग में इन्होंने भूखी बिल्ली को पिंजड़े में बंद कर दिया और पिंजड़े को बाहर भोज पदार्थ की सामग्री रख दी गई और बिल्ली के लिए भोजन उद्दीपक था। तो ये भी प्रश्न आ सकता है कि भूखी बिल्ली को पिंजड़े में बंद करने वाले कौन मनोवैज्ञानिक हैं? आपका एक ही जवाब होना चाहिए, थॉर्नडाइक की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं। थॉर्नडाइक का सिद्धांत कौन सा है दोस्तों? उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, उद्दीपन पुनर्वलन का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, या इनमें से कोई नहीं। तो थॉर्नडाइक का सिद्धांत क्या है? थॉर्नडाइक का सिद्धांत दोस्तों वह कहलाएगा हमारा उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, लाजवाब प्रश्न है। सभी प्यारे मित्र सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें वीडियो को। आई थिंक सभी प्यारे मित्रों को हर एक क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। तो अपना फीडबैक देखते रहें, लाइक शेयर करते रहें, कमेंट फीडबैक करते रहें, अपना अपना ओपिनियन फीडबैक देते रहें। दोस्तों पावलोव ने अपना प्रयोग जो है किसके ऊपर किया है? बिल्ली पर, कुत्ते पर, दोनों पर, हाथी पर किया है। तो सभी प्यारे मित्र जानते हैं कि पावलोव ने किस पर प्रयोग किया? कुत्ते पर किया था। लार, ठीक है, लार निकलना, घंटी बजना, ये सारी चीज़ें पावलोव, तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। कंसेप्ट वाली आप मनोवैज्ञानिक की जो वीडियोज हैं, क्लासेज हैं, उनको जरूर देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद सारी आपकी एक एक चीज़ यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। हम बात करें दोस्तों थॉर्नडाइक के सिद्धांत की बात करें। थॉर्नडाइक का सिद्धांत कहलाता है, अगर आपको पता है दोस्तों, एक अगर हम बात करें सब्जी में अगर नमक न डाली जाए तो कोई सब्जी नहीं खा सकता है, जबरदस्ती एक दो लोग खा सकते हैं। वैसे ही आप अगर शिक्षक गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हैं, अगर आपने मनोवैज्ञानिक फिजिकोलॉजी पेडागोजी की तैयारी नहीं की है तो आपका सिलेक्शन का कोई चांस ही नहीं बनता है। ठीक है, तो थॉर्नडाइक का सिद्धांत की बात कर रहे हैं दोस्तों। एसआर सिद्धांत है, आरएस सिद्धांत है, पीएस सिद्धांत है, या इनमें से कोई नहीं। तो थॉर्नडाइक का सिद्धांत जो कहलाता है हमारा एसआर थ्योरी कहलाता है। ये आपको ध्यान देना, थॉर्नडाइक का सिद्धांत एसआर थ्योरी, एसआर सिद्धांत कहलाता है। देखिए थॉर्नडाइक के और भी सिद्धांत है। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसका है? थॉर्नडाइक को आपको ऑप्शन करना है। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत किसका है? थॉर्नडाइक के ऑप्शन को करना है। संयोजनवाद का सिद्धांत किसका है? तो थॉर्नडाइक महोदय जी का है। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत किसका है? थॉर्नडाइक महोदय जी का है। एसआर थ्योरी के जन्मदाता कौन है? आपके थॉर्नडाइक महोदय जी हैं। अधिगम का बंध सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने दिया था। और संबंधवाद का सिद्धांत देने वाले कौन है? तो आपके मनोवैज्ञानिक महारथी थॉर्नडाइक की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न लाजवाब है, ध्यान दीजिएगा। थॉर्नडाइक के अनुसार दोस्तों एस और आर क्या है? एस प्रेरणा है, आर अनुक्रिया है। एस अनुक्रिया है, आर उद्दीपक है। एस उद्दीपक है, आर अनुक्रिया है, या इनमें से कोई नहीं। तो आपने सिद्धांत क्या पढ़ा? आपने एसआर थ्योरी, एसआर सिद्धांत पढ़ा। तो एसआर में क्या है? एस यहाँ पर उद्दीपक और आर क्या हो जाएगा? अनुक्रिया की बात कर रहे हैं। अर्थात हमारा थॉर्नडाइक के अनुसार एसआर क्या है? सी ऑप्शन की बात करेंगे। एस उद्दीपक और आर क्या हो जाएगा? आपकी अनुक्रिया हो जाएगी। अगला प्रश्न दोस्तों दिया गया है कि संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया था? कोहल वर्ग ने, पियाजे जी ने, थॉर्नडाइक ने, या वुडवर्थ ने दिया था? हम बात करें दोस्तों संबंधवाद सिद्धांत की बात करें तो अभी हमने बात किया, सभी देखिए अभी हमने कहा था ना कि संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया? तो आपके थॉर्नडाइक महोदय जी ने। ये आपको स्क्रीनशॉट लीजिए, गैलरी में सेव कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन इनको जरूर अपने माइंड में स्टोर जरूर कर लीजिए, हर एक क्वेश्चन, हर एक कंसेप्ट को। दोस्तों संबंधवाद का सिद्धांत आपने जान लिया, थॉर्नडाइक ने दिया। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की कि थॉर्नडाइक का अधिगम सिद्धांत जाना जाता है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, विकासी अवस्था का सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास का, या उपरोक्त सभी की बात कर रहे हैं। तो सभी प्यारे मित्र जानते हैं थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है वह प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। और विकास की अवस्था का सिद्धांत पावलोव की बात कर रहे हैं। संज्ञानात्मक सिद्धांत किसकी बात कर रहे हैं? सभी प्यारे मित्र जानते हैं। जब भी थॉर्नडाइक के अधिगम सिद्धांत की बात की जाए तो प्रयास एवं त्रुटि की बात करेंगे। अगला प्रश्न है, थॉर्नडाइक के प्रयोग में बिल्ली के लिए पुरस्कार स्वरूप क्या था? भोजन था, मलमूत्र, वस्तु, या पिंजड़ा था? सभी प्यारे मित्र कमेंट करें। क्वेश्चन क्रिएटिव क्वेश्चन मिलेंगे, लाजवाब क्वेश्चन मिलेंगे जो सिलेक्शन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। दोस्तों थॉर्नडाइक के प्रयोग में बिल्ली के लिए जो पुरस्कार मिला था वह हमारा मिला था, जो हमारा पेट जब खाली होता है तो एक ही चीज़ मांगता है, वह मांगता है भोजन की बात करेंगे, फूड की बात कर रहे हैं, फूड। ठीक है, आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों इसी प्रक्रिया को बार बार दोहराने से उसका संबंध हो जाता है, थॉर्नडाइक के किस नियम पर आधारित है? यानी कोई भी प्रक्रिया को बार बार दोहराने से वह संबंध बन जाता है, तो थॉर्नडाइक के किस नियम पर यह आधारित है? तत्परता के नियम पर,
अभ्यास के नियम पर, खोजबीन का नियम या गौण का नियम। हमें पता है कि जब आप अपने बच्चों, जब सिलेक्शन होगा, अध्यापक अध्यापिका बनेंगे, आप बच्चों को देखते हैं, जब आप बच्चे होंगे आपके शिक्षक बताते रहे हैं कोई भी चीज़ नहीं बन रही है, अगर 2+2 अगर आप बच्चे को पढ़ाते हैं 4 बोलता है, लेकिन 2-2 पढ़ा देते तो बच्चा भी 4 बोलता है। लेकिन जब आप पढ़ाएंगे कि माइनस करना, ठीक है, घटता है तो 0 होगा, तो बच्चों को बार बार पढ़ाएंगे तो बच्चों को पता चल जाएगा 2-2 0 होता है, 2+2 4 होता है, अर्थात अभ्यास का नियम की बात कर रहे हैं। कोई भी प्रक्रिया को बार बार दोहराने से उसका संबंध हो जाता है थार्डाइक के, यह अभ्यास के नियम पर आधारित है। अगला प्रश्न है, थार्डाइक ने दोस्तों दिया है प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम या उपरोक्त सभी। तो सभी प्यारे मित्र जानते हैं थार्डाइक ने मुख्य नियम 3 दिए थे, वह है प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम। ये तीनों आपके मुख्य नियम है, थार्डाइक के द्वारा दिए गए हैं, तो ये सभी थार्डाइक ने दिया है, और 5 आपके गौड़ नियम दिए गए थे, ये आपको ध्यान देना है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि थार्डाइक के द्वारा प्रतिपादित सीखने के मुख्य नियम कितने हैं। अभी हमने बात किया थार्डाइक के द्वारा जो प्रतिपादित सीखने के नियम है वह हमारे 3 हैं, ठीक है, और गौड़ नियम कितने हैं, 5 हैं सभी प्यारे मित्र, ठीक है। तो सीखने के मुख्य नियम की बात करें हैं तो सीखने के मुख्य नियम 3 हो जाएंगे। और अगला प्रश्न लाजवाब है, बहुत ही बार पूछा गया है। एक बालक ने कुत्ते को डंडे से मारकर भगा दिया। अब जब भी कुत्ता बालक को देखता है तो तुरंत भाग जाता है, कुत्ते की यह सीखने की क्रिया किस प्रकार की क्रिया कहलाएगी। असमृद्ध असहज क्रिया द्वारा सीखना, समृद्ध असहज क्रिया द्वारा सीखना, या असमृद्ध सहज क्रिया द्वारा सीखना, या इनमें से कोई नहीं। तो ये क्रिया दोस्तों आपके इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन होगा, क्योंकि यह जो क्रिया हो जाएगी समृद्ध सहज क्रिया द्वारा सीखना कहलाएगा। जब कोई भी बालक है कुत्ते को डंडे से मारकर भगा देता है कुत्ते को, तो जब भी कुत्ता बालक को देखता है भाग जाता है, पता है उसको कि ये मारेगा, नहीं जाना मुझे, ठीक है। तो यह सीखने की क्रिया कौन सी कहलाएगी, तो समृद्ध सहज क्रिया द्वारा सीखना कहला जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, एसआर संबंध पाए जाते हैं पियाजे के सिद्धांत में, कोहलबर्ग के सिद्धांत में, फ्रोबेल के सिद्धांत में, या थार्डाइक के सिद्धांत में। अभी हमने बात किया एसआर संबंध, एसआर थ्योरी की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं थार्डाइक महोदय के सिद्धांत की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, आर तथा एसएस संबंध दोनों ही विद्यमान है वाटसन के सिद्धांत में, कोहलबर्ग के सिद्धांत में, फ्रोबेल के सिद्धांत में, या थार्डाइक के सिद्धांत में। तो आर और एस एस का संबंध दोस्तों, यह दोनों संबंध जो है विद्यमान है आपके थार्डाइक के सिद्धांत की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, प्रभाव का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है। सभी देखिए, ये भी नोट्स पीडीएफ फाइल प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम, ठीक है, आप लिंक दे दिया गया है, जरूर ज्वाइन करें। आपका इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, फेसबुक पेज पर, वहाँ पर भी आप लोग विजिट कर सकते हैं, लाइक करें, फॉलो करें। वहाँ पे नोट्स पीडीएफ फाइल एमसीक्यूज आपको मिलते रहते हैं, नोट्स सारी चीज़ें ज़्यादा मिलती हैं। और आप ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम होगी हम ट्विटर पे अपना एक, ठीक है, टीटी के लिए हम अपना शिक्षकों के लिए एक ग्रुप बना सकते हैं और अपने आप में एकजुट हो सकते हैं, एक शिक्षकों के लिए, एक शिक्षा के लिए, क्योंकि पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, प्रभाव का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, सभी प्यारे मित्र जानते हैं कि प्रभाव का नियम किसके द्वारा, तो एक ही हम बात कर रहे हैं, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन ही नहीं दिया कि प्रभाव का नियम, तो प्रभाव का नियम यहाँ पे थार्डाइक के द्वारा दिया गया है, प्रतिपादित किया गया, लेकिन ऑप्शन नहीं, तो हम डी के ऑप्शन के साथ जाएंगे। अगला प्रश्न है, किसी क्रिया को बार बार दोहराने से का संबंध हो जाता है, थार्डाइक के किस नियम पर आधारित है। अभी हमने बात किया था पिछले क्वेश्चन में कि किसी क्रिया को बार बार दोहराने से का संबंध हो जाता है, यह किसका नियम है या किसके नियम अनुसार है। तो अभी हमने बात किया थार्डाइक का नियम है, और थार्डाइक यह अभ्यास के नियम के अनुसार है, यह अभ्यास के नियम पर आधारित है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। स्किनर किस देश के निवासी थे, सभी लोग कमेंट करेंगे। स्किनर जो है ये किस देश के निवासी थे, भारत, रूस, इंग्लैंड, अमेरिका। आपका जवाब होना चाहिए अमेरिका, यूएसए। हम थार्डाइक और स्किनर की बात कर रहे हैं, ये कहाँ के हैं, यूएसए, अमेरिका के हैं। और जब हम बात करते हैं पावलोव की, तो पावलोव एक कहाँ के हैं, सभी लोग ध्यान देंगे, पावलोव रूसी रसियन मनोवैज्ञानिक कहलाते हैं, पावलोव रूस के निवासी हैं। स्किनर, थार्डाइक ये हमारे अमेरिका, यूएसए के निवासी कहलाते हैं। संक्रिया अनुकूलन सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, थार्डाइक, जीन पियाजे जी, स्किनर, महात्मा गांधी। तो संक्रिया अनुकूलन का सिद्धांत जो है ये आपके स्किनर के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अगला प्रश्न है, स्किनर ने अपना पहला एवं दूसरा प्रयोग किस जीव के ऊपर किया था, चूहों व बिल्ली पर, बिल्ली व कुत्ते पर, चूहों व कबूतर पर, कबूतर व कुत्ते पर किया था। देखिए सभी लोग जानते हैं कि स्किनर ने अपना पहला एवं दूसरा प्रयोग किस पर किया। देखिए बिल्ली की बात करें, बिल्ली ने थार्डाइक का किया,
और कुत्ते पर किसने किया, पावलोव ने किया था। तो स्किनर ने अपना पहला प्रयोग जो है चूहे पर किया और दूसरा प्रयोग कबूतर पर किया था। तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, कोयलर किस देश के निवासी थे तथा इन्होंने अपना प्रयोग किस पर किया, जर्मनी के कुत्ते पर, जर्मनी के वनमानुष पर, रूस के बंदर पर, अमेरिकी के या बिल्ली पर। तो कोयलर किस देश के निवासी थे, पहले ये आपको बताना है, फिर बात इन्होंने अपना प्रयोग किस पर किया। तो कोयलर जो है दोस्तों यह जर्मन के निवासी थे और इन्होंने अपना प्रयोग वनमानुष पर किया था। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। स्किनर के सिद्धांत की बात कर रहे हैं। स्किनर का सिद्धांत सक्रिय अनुकूलन का सिद्धांत है, क्रिया प्रसूत अनुकूलन का सिद्धांत है, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत है, यह हम बात कर रहे हैं ए व बी दोनों की बात कर रहे हैं। तो स्किनर के सिद्धांत देखिए, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसका, तो हमारे पावलोव का है। लेकिन स्किनर का सिद्धांत सक्रिय अनुकूलन का सिद्धांत है, क्रिया प्रसूत अनुकूलन का सिद्धांत, ये दोनों, अर्थात हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्रियात्मक अनुबंध सिद्धांत किसने दिया, पावलोव, पियाजे, कोहलबर्ग या इनमें से कोई नहीं। हम बात करें क्रियात्मक अनुबंधन सिद्धांत की बात कर रहे हैं। तो क्रियात्मक अनुबंधन सिद्धांत देने वाले और कोई नहीं है। हम बात कर रहे हैं किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं दोस्तों स्किनर की बात कर रहे हैं, जो कि ऑप्शन में नहीं है, अर्थात हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर होगा। लेकिन अगर ऑप्शन आ जाए क्रियात्मक अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया, तो स्किनर ने दिया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, कार्यात्मक अनुबंधन के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, पावलोव, पियाजे, कोहलबर्ग, स्किनर। देखिए पहला जो प्रश्न था ये क्रियात्मक अनुबंधन सिद्धांत था और ये जो प्रश्न है कार्यात्मक अनुबंधन, क्रियात्मक और कार्यात्मक दोनों अंतर है। तो कार्यात्मक अनुबंधन सिद्धांत के प्रवर्तक कौन कहलाते, स्किनर कहलाते। चाहे क्रियात्मक अनुबंधन सिद्धांत आए चाहे आपका कार्यात्मक अनुबंधन सिद्धांत आए, दोनों के प्रतिपादक आपके स्किनर कहलाते हैं। नैमित्तिक अनुबंध को अन्य किस नाम से जाना जाता है, अभिक्रमित अनुदेशन सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत या उपरोक्त सभी की बात करेंगे। देखिए आपका जो नैमित्तिक अनुबंधन को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो हम बात कर रहे हैं दोस्तों सक्रिय अनुबंधन के सिद्धांत की बात कर रहे हैं या क्रिया प्रसूत अनुबंधन की बात कर रहे हैं। क्या ऑप्शन होगा, तो हमारा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, कल्पना जितनी अधिक होगी, ठीक है, सूझ की क्षमता का विकास उतना ही अधिक होगा। यहाँ पर सूझ नहीं, यहाँ पर क्या दिया गया है, सूझ, ये आपको ध्यान देना है, सॉरी यहाँ पर क्या दिया गया है, सूझ। तो कल्पना की जितनी अधिक सूझ की क्षमता का विकास उतना ही अधिक होगा। जितनी ज़्यादा जो है कल्पना जितनी, यानी सोच आपकी जितनी अधिक होगी उतनी सूझने की क्षमता का विकास होता है। किसके अनुसार है, कोहलर के अनुसार, थांडाई के अनुसार, वाटसन के अनुसार या कोफा के अनुसार। तो ये दोस्तों कोहलर के अनुसार है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चिंपांजी सुल्तान पर किसके द्वारा प्रयोग किया, चिंपांजी सुल्तान पर जो है किसके द्वारा प्रयोग किया गया है, कोहलर के द्वारा, पियाजे जी के द्वारा, फ्रॉबेल या मारिया मोंटेसरी की बात करते हैं। तो जीन पियाजे ने कुत्ते पर प्रयोग किया और चिंपांजी सुल्तान पर प्रयोग करने वाले आपके कोहलर की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कोहलर का प्रयोग सीखने के किस सिद्धांत से संबंधित है, बूझ के सिद्धांत, सूझ के सिद्धांत, समझने का सिद्धांत या इनमें से कोई नहीं। तो कोहलर का प्रयोग दोस्तों आपके सूझ के सिद्धांत से संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सीखने की अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसकी देन है, संरचनावादियों की, मनोविश्लेषणवादियों की, गेस्टाल्टवादियों की या व्यवहारवादियों की देन है। तो सीखने की अंतर्दृष्टि सिद्धांत दोस्तों किसकी देन है, सभी पैरामित कमेंट करेंगे। तो सीखने के अंतर्दृष्टि का सिद्धांत ये दोस्तों गेस्टाल्टवादियों की देन है, सभी लोग कमेंट करेंगे। जी हाँ, आई होप सभी पैरामित अच्छे तरीके समझ पा रहे होंगे। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं को जायसवाल सर अभिनंदन नमन करते हैं। सभी शिक्षकों बंधुओं को बात कर रहे हैं जिन। अगला प्रश्न है, अंतर्दृष्टि या सूझ वास्तविक स्थिति का आकस्मिक निश्चित तात्कालिक ज्ञान है, यह किसका कहना है, वुडवर्थ के अनुसार है, गुड के अनुसार है, स्किनर के अनुसार है या वाटसन के अनुसार है। आपका जवाब आपका फीडबैक क्या है, आपका जवाब होना चाहिए गुड के अनुसार। अंतर्दृष्टि सूझ वास्तविक स्थिति का आकस्मिक निश्चित तात्कालिक ज्ञान है, किसका कहना है, गुड के अनुसार है। गुड की परिभाषा है दोस्तों। हल का सिद्धांत कहलाता है सबलीकरण का सिद्धांत, सूझीकरण का, नामनीकरण का या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए हल का सिद्धांत किसका, तो हल का सिद्धांत सबलीकरण का सिद्धांत कहलाता है। आई थिंक सभी पैरामित समझ रहे होंगे अच्छे तरीके से। हम बात करें कुर्ट लेविन का सिद्धांत, मनोवैज्ञानिक छेद का सिद्धांत, ज्ञानात्मक छेद का सिद्धांत, संज्ञानात्मक छेद का सिद्धांत या इनमें से कोई नहीं। तो कुर्ट लेविन का जो सिद्धांत कहलाता है यह हमारे दोस्तों, हम बात कर रहे हैं संज्ञानात्मक छेद के सिद्धांत की बात करेंगे।
और अंतिम एक आपका मनोवैज्ञानिक प्रश्न है जो हम मॉक क्वेश्चन में लेकर चलेंगे। इसका जवाब आपको फीडबैक करके कमेंट करके बताना है कि टॉलमैन का सिद्धांत कहलाता है अधिगम का सिद्धांत, लर्निंग का सिद्धांत, पुनर्बलन का सिद्धांत या इनमें से कोई नहीं। सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। आपको बताना है ये क्वेश्चन, ये सेशन, ये लाजवाब आपको कैसा लगा। पावलोव, स्किनर, थांडाई, कोहलर से संबंधित अति महत्वपूर्ण टॉप 50 क्वेश्चन का कलेक्शन किया गया है। तो आई थिंक सभी प्यारे मित्र अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इसी तरह बेस्ट तैयारी के लिए, सिलेक्शन पाने के लिए चैनल को विजिट करते रहें, प्लेलिस्ट चेक करते रहें। हर एक क्लास, हर एक कंसेप्ट आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे क्लासेस चल रही हैं। सभी प्यारे मित्र सहयोग करें, फीडबैक करें और क्या करें, लाइक शेयर करते रहें। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।